हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ स्पॉट राउंड के अंदर टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं या होने वाले हैं आगे के 2-3 घंटे में, ठीक है। और स्पॉट राउंड की कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, और प्रेफरेंस शीट में क्या क्या बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। और क्या स्पॉट राउंड के बाद कोई और राउंड भी आने वाला है, जैसा कि मॉप अप राउंड, ऐसा कुछ आने वाला है तो वो भी बात कर लेंगे। एंड सबसे मेन चीज़ जो इसमें है कि बच्चे गलती क्या करते हैं वेकेंट लिस्ट को देख के, वो चीज़ बताऊंगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, अब वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपको। बच्चे पूछ रहे थे भैया आपने वेकेंट लिस्ट को देखने से क्यों मना कर दिया, तो मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। वेकेंट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है अभी फ़िलहाल। सबसे पहले हम आपके पोर्टल पे चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं अभी, इस बच्चे ने रजिस्टर मतलब सबमिट करा हुआ है, आज ही किया है इस बच्चे ने सबमिट। तो टोटल रजिस्ट्रेशन अभी 19,996 जो भी है, 19,000 से मतलब लमसम मान के चलो 20,000 हो गए हैं, और भी बढ़ते जाएंगे। और अभी टाइम बचा हुआ है क्योंकि 5 बजे तक टाइम लाइन है। तो 5 बजे तक में भी शायद ये जो काउंटिंग है 25 से 30,000 भी जा सकती है, इतनी भी हाइक जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक प्रेफरेंस शीट सबमिट नहीं करी तो कर दो, नहीं तो फंसोगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अब इतना अप्रॉक्स में वैल्यू आ रहा है, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम अपना एक्सेल शीट खोल लेते हैं। तो जो एक्सेल के हिसाब से जो ये स्पॉट राउंड की वेकेंट लिस्ट थी, इस वेकेंट लिस्ट के हिसाब से टोटल सीट्स थी 16,000, और जो हमारे बच्चों ने अभी तक रजिस्टर किया है वो इतना आ रहा है। देखो तो कितना का डिफरेंस है, मतलब 3-4 हज़ार ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर कर दिया है। 16,000 कुछ अप्रॉक्स सीटें हैं, अप्रॉक्स में 16,019 सीटें हैं, ठीक है, स्पॉट राउंड में। और आपका 19,000 अभी तक, मतलब 20,000 बच्चों ने रजिस्टर मार दिया है, और आगे भी ये काउंटिंग बढ़ सकती है। तो ये आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू समझ में आ गई होगी, इससे आपको समझ आ जाएगा कितना कंपटीशन है मार्केट में और क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। अभी गाइस, कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे भैया ये वेकेंट लिस्ट को, जो ये वेकेंट लिस्ट है इसको देख के प्रेफरेंस शीट क्यों नहीं बनानी चाहिए। देखो, मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी यही बोला था कि इसको देख के प्रेफरेंस शीट मत बनाओ। पता है क्यों? देखो अभी क्या हो रहा है, आप 36 जगह से ज्ञान ले रहे होगे, 36 जगह से, मुझे पता है 36 जगह से आप ज्ञान ले रहे होगे। अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग ज्ञान दे रहे होंगे, ठीक है। मैं किसी भी यूट्यूबर को कोई बुरा नहीं बोलूँगा, बिकॉज आज से मैंने पॉलिसी अपना ली है, नो रिप्लाई टू एनीवन। सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब कोई भी आपकी बुराई करे, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना उसको, सिंपल। तो देखो अब गलती क्या हो रही है, मेन गलती कहाँ करोगे। अब देखो, दो कॉलेज को हम मान के चलते हैं, एक कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ और दौलत राम कॉलेज, दो कॉलेज को हम कंपेयर करते हैं। अब जो बच्चा वेकेंट लिस्ट को सीट देख के बना रहा है, मतलब अपनी प्रेफरेंस शीट बना रहा है, ये जो प्रेफरेंस शीट होती है ना, ये वाली प्रेफरेंस शीट, इसको देख के आप वेकेंट सीट को रेफर कर रहे हो, ठीक है, कि कहाँ सीट खाली है कहाँ सीट नहीं खाली है, उसे देख के बना रहे हो, ठीक है। तो वो गलती क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो। अब मान लो जैसे ये दोनों में कोई सिमिलर कोर्स है, इंग्लिश यहाँ पे भी है, इंग्लिश यहाँ पे भी है। अब देखो, अब क्या है, बच्चे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में इंग्लिश का कोर्स करना चाहता है, इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहता है, दौलत राम से भी वो लड़की करना चाहती है इंग्लिश का कोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 सीट बची है यूआर में, और यहाँ पे सिर्फ 1 सीट बची है यूआर में, ठीक है, दौलत राम में। अब क्या बच्चा करेगा जल्दबाजी में या पैनिक में, वो क्या करेगा, वो सोचेगा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में 2 सीट बची हुई है, तो मैं इसे ऊपर रख देता हूँ लिस्ट में और इसको नीचे रख देता हूँ दौलत राम नॉर्थ कैंपस है और वो साउथ कैंपस है। उसके सबसे पहले यहाँ पे गलती कर डाली बच्चे ने, क्या उसे क्या करा, लिस्ट में उसने वोकेशनल स्टडीज़, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ को ऊपर रख दिया। जैसे यहाँ पे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ डाला उसने, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ डाला,
ये आ गया। अब यहाँ पे इंग्लिश को यहाँ डाल दिया पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे दौलत राम कॉलेज को डाल दिया। दौलत राम को यहाँ से सेलेक्ट किया, अप्लाई फिल्टर किया। अब इसमें इंग्लिश का कोर्स कहाँ है, ये रहा, ऐड टू बॉटम कर दिया इसे। देखो अब ऐसे लिस्ट बना दी उस टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ ऊपर हो गया, अब दौलत राम नीचे हो गया। तो ये बच्चे ने गलती कर दी, वेकेंट लिस्ट को देख के जो लिस्ट बनाई आपने वो गलती कर दी। ये गलती होती है मेनली, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ भागते हैं एकदम से। भाई नहीं भागना होता, आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, नॉर्थ साउथ ऑफ। क्यों? क्योंकि जब लिस्ट ये चेक होगी ना, ये लिस्ट सेलेक्टेड वाली चेक होगी आपकी, तो सबसे पहले कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में चेक होगी। टॉप टू डाउन चलता है सिस्टम, तो यहाँ पे चेक होगी। इसमें तो हुई नहीं, मान लो यहाँ पे बच्चे को मिलने वाला हुआ, दौलत राम मिलने वाला हुआ, तो भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ पहले ही एलोकेट कर देगा। अब तुम कब कहोगे भैया हमारे तो नंबर ही नहीं आए उतने। भाई तुम्हारे नंबर, ये तो बड़ा मैक्स डिफरेंस है, मतलब ये नॉर्थ वर्सेस साउथ कैंपस है। लेकिन अगर कोई साउथ कैंपस का ही कॉलेज मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मान लो, अब लेके चलते हैं साउथ कैंपस का हम कोई राजधानी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ से कोई एक कॉलेज उठा लेते हैं, कोई भी टक्कर का, मतलब आजू बाजू के टक्कर का, जो तुम लगे कि हाँ भाई ठीक है, अभी उठा लेते हैं कोई, क्योंकि ये कंपैरिजन करने में साउथ कैंपस का गार्गी उठा लेते हैं, चलो ठीक है। अब कहोगे साउथ कैंपस के, क्योंकि ये तो नॉर्थ वर्सेस साउथ है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ में बच्चा जाएगा नहीं, साउथ में जाएगा वो, ठीक है, पहले नंबर के हिसाब से। तो गार्गी उठा लेते हैं, चलो गार्गी में देख लेते हैं, गार्गी ऐड कर दिया, ठीक है, गार्गी ये मैंने ऐड करा, गार्गी। अब बच्चे ने क्या करा, गार्गी में यहाँ पे जैसे उठाया, इंग्लिश में यहाँ पे 2 सीट्स बची थी, ठीक है, तो अब मैंने उठा के इसे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज पहले रख रखा है। यहाँ भी तो वही गलती है, अगर आप टॉप कॉलेज को ऊपर नहीं रखोगे तो वहाँ लिस्ट चेक कैसे करेगी उसे। लिस्ट असल में ऐसे बनेगी, देखो दौलत राम, गार्गी और फिर ये ऐसे बनेगी। ये होता है असली बनाने का, इसलिए कहता हूँ वेकेंट लिस्ट को फॉलो मत करो। अब भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, लेकिन जिसको समझ आ गया समझ आ गया, और जिसको नहीं आया आई कैन नॉट हेल्प दैट, सिंपल सी ये बात है। अभी देखो हम नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं कि ये जो चलेगा सिस्टम, अब क्या होगा कि कल आपका जो रिजल्ट आएगा शाम को 5 बजे, तो हम लोग अभी भी आपके पास टाइम है, 2-3 घंटे हैं प्रेफरेंस शीट बनाने का। जिसने अगर नहीं बनाई हो तो मेरी मेंटोरशिप बाय करके आप मतलब बनवा सकते हो मुझसे, ठीक है। बाकी कल शाम को आपको 5 बजे आपका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, वही यहाँ अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसकी अपडेट बता दूँ मैं। अभी गाइस कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ, क्या कट ऑफ स्पॉट राउंड की थर्ड राउंड जैसे जाएगी, जैसे ये थर्ड राउंड की कट ऑफ रिलीज करी थी ना ड्यू ने, तो क्या इतनी हाई कट ऑफ जाएगी स्पॉट राउंड की? नहीं, इन कट ऑफ से आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, इनसे ज़्यादा नहीं जाएगी। वैसे भी इसमें एक लाइन लिखी है कि थर्ड राउंड की कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होता किसी राउंड की कट ऑफ, लेकिन इससे तो कम ही रहेगी, इससे बढ़ेगी नहीं। मैं इतना आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि आप चेक कर लेना, जब रिजल्ट कल आएगा ना, इस कट ऑफ से आपका जो कट ऑफ स्पॉट राउंड का जाएगा वो कम ही जाने वाला है। अब कितने नंबर कम जाएगा स्पेसिफिकली अगर आप पूछोगे, जैसे फॉर एग्जांपल भैया ये बता दो भारती कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ कितनी जाने वाली है स्पॉट राउंड में, वो किसी को भी नहीं पता भाई। सब अंदाज़ा मारेंगे, एक वाइल्ड गेस मारेंगे, कोई कह देगा 100 नंबर कम जाएगी, कोई कहेगा 50 नंबर कहेगी, कोई 10 नंबर, कोई 5 नंबर, 6 नंबर, कुछ भी कहेंगे, लेकिन कम जाएगी। मैं इतना ही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना जाएगा, बिकॉज उतना डीपली किसी को भी नहीं पता, ये ड्यू को ही पता होता है। सिर्फ रियल डेटा, एकदम रियल और एक्यूरेट और एकदम सच्चा डेटा आपको दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड राउंड की कट ऑफ से कम ही जाने वाली है स्पॉट राउंड की कट ऑफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्या स्पॉट राउंड के बाद कोई और राउंड होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो हमारा ये है 16,000 सीट्स हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ये एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। 16,000 सीट्स हैं टोटल। अगर इसमें से 6,000 सीट, 7,000 सीट, 8,000 सीट भर जाती है, फॉर एग्जाम्पल भर जाती है, तो भी 9-10 हज़ार, 8,000, 7,000 सीट बच जाएंगी। उसको भरने के लिए डीयू मजबूर है अगला राउंड लेके आने में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स खाली रह गई
तो DU मजबूर हो जाएगा अपनी सीट भरने के लिए बहुत ज़्यादा, देन वो रिलीज करेगा ही करेगा अगला राउंड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। जैसे हमारा बीटेक का एडमिशन था, यहाँ पे बीटेक के भी एडमिशन चल रहे होंगे ना, इधर साइड में देखो ये बीटेक एडमिशन्स, बीटेक वाला आपको रेफरेंस नहीं लेना। देखो बीटेक के नॉर्मल राउंड्स के बाद एक मॉप अप राउंड आ चुका है, अभी लेटेस्ट में आ गया, देखो ये रहा वो मॉप अप राउंड, देखो ठीक है। इन लोगों ने क्या करा है, मॉप अप राउंड में बच्चे दोबारा से रजिस्टर करके फ्रेश एप्लीकेशन भी रजिस्टर कर सकते हैं मॉप अप विडनो में, ठीक है, ये देखो। लेकिन आपका क्या आएगा वो कंफर्म नहीं है अभी, वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्या पता वो राउंड स्पॉट राउंड 2 निकाल दें या मॉप अप राउंड निकाल दें, कुछ भी निकाल सकते हैं भाई। DU अपनी सीट भर के मानेगा, वो एक बात जान लो आप, वो पूरी जो 16,000 सीट्स है ना उसमें से मैक्स टू मैक्स वो 17,000 सॉरी 14 या 13,000 रुपये सीट्स भरेगा ही भरेगा, वो उसके बिना मानेगा नहीं। क्योंकि बच्चे नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, बाद वो अलग बात है, लेकिन DU को भरनी ही भरनी है, वो सीट भरेगा। तो इसलिए राउंड आने के हाई चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि एक राउंड में स्पॉट राउंड में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार सीट एलोकेट कर पाएंगे, इससे ज़्यादा होगी नहीं, मुझे पता है ना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो जो भी था वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और यही कुछ था इस वीडियो में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6,000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है, और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।